बोलो भाई, एक टाइम था दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा दोनों ही एक फिल्म में पिंगा करके झगड़ा निपटा रही थी। और आज सिचुएशन ये है कि दोनों के पीछे 1800 करोड़ रुपए लगे हुए हैं और असली झगड़ा तो अब शुरू हुआ है। इंडियन सिनेमा अगले कुछ सालों में बड़ा तगड़ा कुछ लेकर आने वाला है। सारे डायरेक्टर, सुपरस्टार, प्रोड्यूसर एकदम युद्ध के मोड में आ चुके हैं और इस बार मैदान में सिर्फ हीरो नहीं बल्कि हीरोइन भी पूरी ताकत से लड़ रही हैं। अब कहानी कुछ यूं है कि दो टॉप की एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण एंड प्रियंका चोपड़ा दो सबसे बड़े महंगे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उनका चेहरा बन चुकी है। एक साइड है राजा मौली और उनकी मूवी SSMB 29 और दूसरी तरफ है एटली और अल्लू अर्जुन की फिल्म AA22x A6। पहली फिल्म का बजट 1000 करोड़ के आसपास और दूसरी का 800 करोड़ के आसपास। जैसा मैं बोलेगी वैसा तुमको करनी पड़ेगी। जैसे अब तक तो बहुत चल रही मेरी। यानी कि कुल मिलाकर 1800 करोड़ दांव पर है। मतलब साफ है, या तो कोई एक बाजी मारेगा और या फिर दोनों ही ले डूबेंगे इन प्रोजेक्ट्स को। अब इतने पैसे हैं भैया, कौन जीत सकता है, किसके चलने के ज्यादा चांसेस है, वीडियो में डिस्कवर करेंगे तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं दीपिका से, क्योंकि इनका मामला अभी गरमाया हुआ है। दीपिका पादुकोण अभी एंट्री मार चुकी हैं एटली अल्लू अर्जुन की फिल्म में, ठीक है। इससे पहले झंडे गाड़े हैं दीदी ने बहुत सारे, पर भाई जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुई है ना, उससे लग रहा था जैसे कोई युगों की देवी आ रही हैं, पगड़ी, तलवार, योद्धा लुक, मतलब सब कुछ हाई ड्रामा, हाई बजट। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तुम्हारी गुड लुक्स और पर्सनालिटी काफी नहीं है? नॉर्मली काफी होते हैं। I'm so sexy। सच्चाई है कि दीपिका का ट्रैक पिछले कुछ टाइम से डगमगा रहा है। पहला झटका तो स्पिरिट से लगा, उन्हें बेइज्जती कराई सो अलग। नाग अश्विन भैया उनके साथ एक मूवी बनाने वाले थे, ऋतिक रोशन के साथ आने वाली थी, लेकिन उन्होंने भी बाय बाय कर दिया। दीदी शादी के बाद से आपको ना सिर्फ SR के भाव दे रहे हैं, बाकी सब कोई नहीं दे रहा, आपसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। दूसरा झटका भैया इन्हें थोड़ा टाइम पहले लगा था। सिंघम अगेन में जो इनका कैरेक्टर था वो जनता को बिल्कुल भी एक्साइट नहीं कर पाया। भाई मूवी के पोस्टर में वो ऐसी लग रही थी जैसे सिंगर हो भैया, कोई पुलिस वाली नहीं लग रही थी, ना कोई डायलॉग बढ़िया लगे। इमेज जो डैमेज हुई वो अलग, बस गुस्से में एक्सप्रेशन और ट्रोलर्स का दरवाजा खोल दिया इन्होंने, कुछ मूवी में नहीं किया। अब इतने सारे पंगे झेलने के बाद दीदी को 800 करोड़ की मूवी मिलती है तो हम तो पूछेंगे ना भाई, जब इतने लंबे टाइम से फ्लॉप पे फ्लॉप आ रही हैं और जहां आप हिट दे रही हैं वहां सिर्फ कैमियो नाम की चीज़ है, लाइक जवान पठान मूवीज में, तो इनके ऊपर 800 करोड़ लगाने वाला इंसान आखिर है कौन? और एटलीस्ट जैसे समझदार डायरेक्टर से मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ यार कि आखिर इनके ऊपर इतना पैसा लग क्यों रहा है। मतलब हकीकत में जनता अब थोड़ा डाउटफुल हो रही है कि क्या दीपिका वाकई में किसी फिल्म को अपने कंधों पर हिट करा सकती है या फिर से बड़े डायरेक्टर्स के सहारे झूल रही है। दीपिका के हाल बहुत बुरे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पुराने टाइम पे जो करती थी ना भाई, उसी की वजह से अभी तक टिकी हुई है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं प्रियंका चोपड़ा की, तो भले ही वो इंडिया छोड़कर हॉलीवुड की भाभी बन चुकी हो, लेकिन SSMB 29 से उनकी वापसी एकदम स्टाइल में होने वाली है। जो चीज किस्मत में नहीं होती वो ढूंढने से भी नहीं मिलती। किस्मत अच्छी है आज तेरी भी और उनकी भी, लेकिन किस्मत की एक खास बात होती है कि वो पलटती है। राजा मौली, महेश बाबू, इंटरनेशनल स्केल का बजट और ऊपर से प्रियंका नेगेटिव रोल में। भाई ये सब सुनकर पब्लिक खुद बोलेगी ले चल भाई, ले चल, टिकट कटा, मजा आएगा। और फिर राजा मौली का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि बाहुबली से लेकर RRR तक बंदा बॉक्स ऑफिस पर पैसे छापता है, पॉप कल्चर बना देता है। लोग स्टोरी से ज्यादा डायरेक्टर पर भरोसा करते हैं भाई, उनके नाम से देखने चले जाते हैं। प्रियंका के पास एक और फायदा है, वो कम दिखाओ और झकास दिखाओ वाली चीजों में आती हैं। मतलब स्क्रीन पर आएंगी तो धांसू और नेगेटिव रोल कर रही हैं, और भी मजेदार है। नेगेटिव कैरेक्टर में हम उनकी ऑलरेडी मूवी देख चुके हैं, कौन सी याद करो, कमेंट करके बताओ। नहीं पता, ऐतराज यार, क्या फुल एंजॉय करते हैं ना आज भी उस मूवी को हम खाना खाते हुए, याद है ना, क्या दम था, क्या अब वो अलग ही लेवल था यार। और अब तो वो ग्लोबल लेवल के स्टार बन चुके हैं, ग्लोबल फैन फॉलोइंग है, इसका फायदा मिलेगा। ये बात मानो या ना मानो, लेकिन हॉलीवुड में जितना भी वो पोटली समेट के आई हैं, अब उसे इंडिया में खोलने वाली है। अब आते हैं असली सवाल पर, ये 1800 करोड़ आखिर जाएगा कहाँ? दीपिका के केस में रिस्क है क्योंकि उनकी इमेज अब सेफ जोन वाले स्टार वाली नहीं बची है, जहां उनको ऐसा रोल मिल रहा है जिसमें वो
पावरफुल और लुक्स और बैकग्राउंड स्कोर पर काम कर रही हैं भैया, वो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा रिस्की रहता है। और प्रियंका वो एकदम अपोजिट है, कम आती हैं लेकिन धमाका करके जाती हैं। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, प्रियंका अब इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं जहाँ पब्लिक भूलने में 2 मिनट नहीं लगाती लोगों को या स्टार्स को। अगर उनका रोल थोड़ा भी फीका रह गया ना तो सक्सेस के बारे में वही लोग लेक्चर क्यों देते हैं जिन्होंने सक्सेस कभी देखी नहीं हो? ग्लोबल स्टार वाली छवि काम नहीं आएगी। लोग कहेंगे कि वहीं कर लो दीदी, आप हमारे यहाँ की नहीं रही, वहीं चली जाओ। वहीं दीपिका के साथ ये उनका रोल थोड़ा सा योद्धा टाइप है, एक्शन है, भारी भरकम लुक्स है और स्क्रीन पर लंबा टाइम अगर मिल गया तो भाई एक्टिंग वो कितनी अच्छी करती है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। पद्मावत जैसे एग्जाम्पल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, बाजीराव मस्तानी जैसे, पता है तुम्हें वो कितने बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर में घुस जाती हैं। ये वो मुकाबला है जहां एक तरफ ग्लैमर, पीआर और सोशल मीडिया का स्टारडम और दूसरी तरफ है पॉपुलर डायरेक्टर्स, पक्की स्टोरी और इंडस्ट्री की उम्मीदें। दीपिका पादुकोण की पूरी कोशिश होगी कि इस मूवी से वो अपना पुराने फ्लॉप्स का जो पाप है वो धो डाले और दिखाए कि अब भी उनमें लीडिंग लेडी बनने की ताकत है। लेकिन सवाल यही है, क्या इस बार सच में वो कुछ अलग करने वाली है या फिर पोज देकर बस कैमरा फेस करेंगी? प्रियंका चोपड़ा की चुनौती थोड़ी अलग है, उन्हें इंडिया में फिर से अपनी जगह बनानी है। हॉलीवुड के झंडे तो गाड़ दिए, लेकिन अब देखना यह है कि SSMB 29 से वो इंडिया में अपनी दोबारा चैंपियनशिप को बना पाएगी या फिर नहीं। आखिरकार ये 1800 करोड़ जो लगे हैं इन 2 फिल्मों में, सवाल यही है कि कौन बनेगी अगली दशक की क्वीन। दीपिका जो हर फिल्म में ग्लैमर और क्लास लाती हैं या फिर प्रियंका जो कम आती है लेकिन जब भी आती हैं बवाल काट देती हैं। तो भाई पॉपकॉर्न लेके बैठो, दीपिका और प्रियंका की इस रॉयल फाइट में कौन जीतेगा, कौन बर्बादी का साथ देखेगा, ये देखना अभी बाकी है। पर चांसेस मुझे थोड़े प्रियंका के ज्यादा लगते हैं। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें किसके चांसेस लगते हैं। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।